राहु एक ऐसा कलयुग का मायावी ग्रह है जो सडनली देता है तो अचानक दौलत का वारिस बना देता है, और सडनली अगर लेता है तो जीवन में निर्धनता और गरीबी का भी मालिक बनाने का उसका काम है। धनु राशि वाले और राहु के 3 कलयुगी काल वर्ष सन 2025 में अब ये कैसे उनको करेंगे माला माल। मित्रों, जनवरी सन 2025 का समय चल रहा है। फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, ये 4 महीने राहु के हैं। राहु का 4 अंक बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि उसके पास आंख है, उसके पास माइंड है, उसके पास जबान है और चेहरा राहु का होता है। ईश्वर ने जब ये शरीर बनाया तो उसमें सबसे पहला जो 84 लाख योनियां भोगने के बाद जो मनुष्य जीवन बनाया, जो मनुष्य का शरीर बनाया, उसमें ये दिमाग बनाया। लगभग जानवरों में और मनुष्य में एक जवान और एक माइंड, इसका ही खेल होता है। बाकी लगभग सारा सामान जो है जानवर और मनुष्य में लगभग सिम्टम्स पाए जाते हैं। पहले मनुष्य 4 टांगों पे चलता था, 2 हाथ टांग का रूप उसका लेते थे। फिर समय बदला, आदिकाल का समय, मानव जीवन का समय बदला। फिर वह लेटे से खड़े होकर चलने लगा और 2 पैर और 2 हाथ, वो पैरों का जो समावेश था वो हाथों के रूप में रिकवर होने लगा। अब मित्रों, ये जो राहु है ये सबसे ज्यादा तेज ग्रह है। जन्म कुंडली में राहु का बोलबाला और जीवन में करोड़पति के योग, ये सबसे ज्यादा अगर पावरफुल होता है तब होती है। अगर राहु कमजोर होता है तो वो व्यक्ति का जीवन में करोड़पति बनना, पैसे वाला बनना, क्योंकि पैसा ही सारे फसाद को खत्म करता है, वो होना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर राहु कमजोर होता है। इस युग का खेल और सन 2025 में राहु का दबदबा धनु राशि वालों पे सबसे ज्यादा बनेगा। देखिए, 4 महीने का जो टाइम पीरियड है वो बहुत वैल्यूबल है आप लोगों के लिए। राहु इस समय धनु राशि वालों के 4थे घर में चल रहा है। केंद्र में असुर ग्रहों को सत्ता भोगने वाला, तरक्की को देने वाला, जीवन में हर वो मुकाम जो आप लोग डिजर्व करते हैं वो देने वाला बताया गया है। मगर 4था घर एक ऐसा मुलायम घर है जिसमें असुर पापी ग्रहों का खेल बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। उसको झेलने वाला भी खिलाड़ी योद्धा होना चाहिए। अगर तुमने गेम खेल डाला तो तुम्हारी लाइफ बन गई झिंगा लाला, और अगर गेम को तुम नहीं खेलना सीखे तो फिर जीवन में गरीबी, परेशानी और दिक्कतें आना तो लाजमी है। जीवन में रुपया, पैसा, दौलत, शोहरत कलयुग का आधार बन चुका है। आज से 25 साल, 30 साल, 40 साल पहले रुपया, पैसा, दौलत इतना आवश्यक वस्तु नहीं हुआ करती थी, क्योंकि गलियारों में कुएं से पानी, नदी, तालाब, बावड़ी से पानी का खींचना, आदमी का स्वार्थ का हिसाब बहुत कमजोर था। इतना व्यक्ति स्वार्थी नहीं था। आपस में मतभेद कम और प्रेम भाव की स्थिति ज्यादा थी। अब ऐसा नहीं है। अब तो जिसका मतलब है वो तुमसे बात करेगा, और जिसका मतलब नहीं है वो तुमसे घंटा बात छोड़ो, तुम्हारी शकल भी देखना पसंद नहीं करेगा। ये राहु का 30-40 साल बाद का सिम्टम्स आया है, क्योंकि कलयुग में चरण राहु के बढ़ते चले जा रहे हैं। तभी तो जियो, अंबानी, अडानी ने लगभग सारी कंपनियों ने टॉक टाइम फ्री दे दिया है, क्योंकि कोई बात करने को तैयार ही नहीं है, किसी से कोई बात करने को तैयार नहीं है। तो इसलिए राहु का दबदबा बढ़ रहा है। अब तुम राहु के जो 4 काल धनु राशि वाले वो चलेंगे इन 4 महीनों में, तभी वो दौलत, शोहरत, मुकद्दर बुलंद और तानाशाही की प्राप्ति कर पाएंगे। देखो, 4थे घर में राहु का विराजमान होना, अब ये चलता हुआ राहु है। ब्रह्मा जी से जब इन्होंने अमृतपान किया तो ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया, किसको दिया? शनि, राहु, केतु को, कि जो कि देखो तुम्हारी नीतियां कलयुग में काम आएंगी।
जो जो देवता है वो क्या है, अच्छी सोच देते हैं। देव ग्रह जो होते हैं अच्छी जिंदगी देते हैं, जीवन में व्यक्ति को एक ऊंचा मुकाम देते हैं। मगर ये क्या है, अच्छी सोच देते हैं। मगर आज का जो युग है वो क्या है, वो डिप्लोमेसी को रिप्रेजेंट करता है। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया कि 4 युग रहे, द्वापर त्रेता युग रहे, और उसके बाद सतयुग भी रहा, उसके बाद त्रेता युग भी रहा, फिर ये कलयुग आया। तो ये चौथा जो युग आया वो कलयुग आया। उसमें देवताओं ने कह दी कि देखो हमारा बूता नहीं है धरती पे जाने का, हमारा बूता नहीं है, हम जो है कलयुग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे क्योंकि पाप बढ़ेगा और हम लोग पुण्य ग्रह हैं। ऊपर से जो देवता है वो क्या है, शैतानी शक्तियों को झेल नहीं खाते, पहले ही वो भगे भगे डोलते थे। तो उन्होंने यो कही ब्रह्मा जी से कि हम क्या कहते हैं, संघर्ष को नहीं झेल पाएंगे। वो ऊपर बैठे हुए हैं, ऊपर रास लीलाएं हो रही हैं, ऊपर कहीं ना कहीं वो जो दुर्शक्तियां उनको झेलने की क्षमता है नहीं उनमें। वो क्या है, वो मस्त रहना चाहते, प्रेशर नहीं लेना चाहते। तो प्रेशर कौन लेता है, शनि राहु केतु। तो उन्होंने कही ब्रह्मा जी से कि हम तो देखो आ नहीं पाएंगे, इसे राहु को अमृत पान करा दो। अब ये बात रही कि छल से कराया, उससे कराया, इससे कराया, ये सब एक मायावी बातें हैं जो कि राहु के सर मरने को कही गई थी कि भाई इसको तो राक्षस ग्रह है तो हम तो देखो दोष लेंगे नहीं, इसको कह दो छल कपट से जो है अमृत पान पिला देना है। ये सब चीजें बनी हुई थी, देवताओं को पता थी, क्योंकि वो प्रेशर नहीं लेना चाहते, संघर्ष नहीं झेलना चाहते। शुभ ग्रह संघर्ष नहीं लेते, उनको तो मस्ती की मस्त चाहिए जिंदगी, संघर्ष नहीं लेना चाहते, पीड़ा नहीं झेलना चाहते। इसमें पीड़ा कौन झेल रहा है बेचारा, राहु केतु और शनि। तो ये चीजें जो राहु का कालखंड है वो चीजें आपके जीवन को बलवान बनाती है। राहु अब इस समय पूजनीय ग्रह हो गया है क्योंकि ये पैसा देता है, दौलत देता है। भाई संघर्ष के बाद जो पावरफुल सफलता है वो यही देता है। तो यहाँ राहु को वरदान दिया गया, शनि को और केतु को, कि ब्रह्मा जी ने कही कि देखो तुम जाते ही जाते शुभ फल दोगे, आते में तुम्हारा जो प्रताप है वो अलग रहेगा, मगर जाते में तुम शुभ फल दोगे। तो राहु इन 4 महीनों में धनु राशि वालों को जाते जाते शुभ फल देके जाएगा, क्योंकि ये चौथे घर से निकल के आपके तीसरे घर में, ये तीसरे घर में प्रवेश करेगा। चौथे घर में बैठा हुआ राहु आपको कहीं ना कहीं से विदेशों से लाभ दिलवा सकता है। धनु राशि वाले ध्यान से सुनना, मगर विदेश का काम आपको आना चाहिए। विदेश में जाना, विदेश में सेटलमेंट, फॉरेन से लाभ लेना। आजकल इंटरनेट जो चला है पिछले 10-15 साल से, उसमें राहु का सबसे ज्यादा रोल रहा है। पहले इंटरनेट नहीं था तो राहु कमजोर था। अब बेतार का तार, पहले टेलीफोन यूज करते थे, अब टेलीफोन हटके अब आईफोन और एंड्रॉइड फोन आ गए जो कि बेतार का तार है। विदेशों से कनेक्टिविटी चुटकियों में जुड़ जाती है। तो ये राहु की कनेक्शन है, दिखता नहीं है मगर है। आपको नेट दिखता है, आप जाइए तो ऊपर आसमान में असर देखिए, क्या आपको कोई तार दिखता है, नहीं दिखता है, मगर फिर भी कनेक्शन है। तो ये राहु का कनेक्शन है। बिजली दिखती है, आप लाइट का बटन ऑन करते हैं और उजाला हो जाता है। एक बार बताओ, राहु को शक्तियां प्रदान है, बेचारे को बेमतलब में बुर्बक उसके सर मर दी है, मगर आप और हम राहु का ही सबसे ज्यादा यूज करते हैं। लाइट जलाओ, पूरे घर में रोशनी, कितना अच्छा लगता है लाइटिंग, और आदमी की जो है आंखें तर हो जाती है, अच्छा खुशनुमा लगता है। तो पॉजिटिव वे में लो आप उस चीज को। पानी, आप समरसेबल का मोटर डालते हैं, पानी तुरंत आपकी टंकी में चढ़ा देता है। नहीं तो पानी फेंक, जो मशीन है वो राहु की है, वो फेंकता कौन है, जो आपके टेरिस पे चढ़ाता है पानी टैंक में, वो राहु चढ़ाता है। तो यहाँ राहु जो चौथा घर है, वो चौथे घर में जाते जाते 4 महीने में बहुत ज्यादा पावर दिखाएगा। विदेशों से लाभ, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट हैं या खोज कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उनको लाभ। चौथा घर भूमि, भवन, वाहन, सुखों का होता है। संघर्ष के बाद सफलता राहु दिलवाता है। तो अगर आप भूमि खरीदना चाहती हैं, भूमि आपकी पुरानी पड़ी हुई है बाप और दादाओं की, तो आप उसे बेचना चाहती हैं, या आप ऐसा काम करते हैं जो कि भूमि भवन से संबंधित हो, यानी कॉलोनाइजर, बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग से संबंधित काम, बिल्डर्स, या आप किसी भी रूप से लोहे का काम करते हैं, आप
किसका काम करते हैं आप? केमिकल्स का काम करते हैं। दवाइयाँ हैं, राहु की सारी दवाइयाँ होती हैं, रसायन औषधि ये सब राहु की होती है। तो अगर आप एलोपैथिक दवाइयों का काम करते हैं, एजेंसी है आपकी या कोई दवाइयों की फैक्ट्री है या डिस्ट्रीब्यूशन है आपकी, तो ये सब राहु की रासायनिक पदार्थ होते हैं, दवाइयाँ, तो उसमें बहुत बढ़ चढ़कर आपको फायदा मिलेगा इन 4 महीनों में। अब इसमें एक प्लस पॉइंट और होगा। यहां 28 जनवरी सन 2025 से राहु महाराज अब 4 गुना और बलवान हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि राहु का जो गुरु है वो है शुक्र। राहु और केतु के जब 2 पार्ट जो है प्लस होते हैं, मिलते हैं, तो शुक्रदेव का निर्माण हो जाता है। कलयुग में जितना ज्यादा बृहस्पति को माना गया है उससे ज्यादा शुक्र को माना गया है। बृहस्पति आध्यात्म का कारक है, आपको ज्ञान दिलवाता है और आपको ऊंचाइयां भी दिलवाता है, धर्म से जोड़ता है। मगर जो शुक्र है वो धर्म से नहीं जोड़ता, वो जोड़ता है आपको लग्जरी से, वो जोड़ता है आपको भौतिक सुख साधनों से। वो आपको क्या बना देता है? मुरीद बना देता है उनका। दिमाग में जो दीवानापन है आज के युग में, यानी महंगा मोबाइल, महंगी गाड़ियां, बड़ा ऊंचा घर, लग्जरी लाइफ, टिप टॉप कपड़े और चकाचक सैल्यून में आपका फेस जब चकाचक होता है, और अच्छी लाइफ, खुशबूदार जिंदगी, एक अच्छी सुंदर पत्नी और एक अच्छा सुंदर घर, करोड़ों का कैश, इसमें जो नशा है ये शुक्र का होता है। शुक्र इनका आदी बना देता है। तो वो क्या करता है? लग्जरी लाइफ भोगना एक आज के भगवान को जो है उसकी पूजा करने के बराबर होता है। तो यहाँ 28 जनवरी सन 2025 को शुक्रदेव, शनि और शुक्र की जो केदार राजयोग बन रहा था अब तक, उसको छोड़ के अब बनाएंगे मालव्य राजयोग। तो 28 जनवरी सन 2025 की वो डेट निकल के आई है, जो ये राहु 4 गुना यानी 4 गुना और बलवान हो जाएगा। तीसरे घर से निकल के धनु राशि वालों के शुक्र 4थे घर में विराजमान होगा, जहां राहु पहले से ही विराजमान है। तो जाते जाते 4 महीने, जब तक शुक्र तो कम से कम 2 सवा 2 महीने तक रहेंगे। तो 28 जनवरी सन 2025 से बहुत अच्छा समय आपका गोल्डन टाइम पीरियड और शुरू होगा। जाते जाते राहु की चाल अकस्मात धन लाभ के योग बनाएगी, विदेशों से लाभ, विदेशों की यात्रा, या आप शादी करना चाहती हैं। तो अगर आप सिंगल हैं, चाहे धनु राशि वाले लड़के हैं या लड़कियां हैं, तो आपको एक अच्छा जीवन साथी मिलने के योग हैं। मगर ध्यान रखिएगा, शादी करें तो प्रॉपर जन्म कुंडली मिला के करिएगा। बिना जन्म कुंडली मिलाए, मैं गुण की बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्रॉपर जन्म कुंडली की बात कर रहा हूं। जन्म कुंडली मिला के शादी करिएगा, तब आपकी शादी बहुत शानदार रंग लाएगी और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मित्रों, ये समय बहुत सुंदर है। राहु के जो 4 महीने हैं ये बहुत ही पावरफुल है, आपके जीवन में राजयोग बनाने वाले हैं। यहाँ इन 4 महीनों में आपके जीवन में धन, धान्य और पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी, सारी परेशानियां खत्म होंगी और जीवन में बहुत आप लग्जरी लाइफ को जिएंगे। चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो का बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा और कमेंट में जय राहुदेव सबसे ज़्यादा लिखिएगा, क्योंकि राहु ही आपका कल्याण करेगा। अगर आपने राहु को पकड़ लिया तो जीवन में आपकी लग्जरी सुखों की प्राप्ति आपको करने से कोई नहीं रोक सकता। तो एक बार कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट में जय राहुदेव लिखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने परिवार रिश्तेदारों में व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करिएगा। खुश रहो, आबाद रहो, मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद आपके सदा साथ है।